हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस। एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में। जी हाँ, सोलर सिस्टम अर्थात सौरमंडल जिसे कहते हैं। आज हम बात करेंगे सन के बारे में, फिर उसके बाद हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सन के बारे में। जैसा कि सन है, हम बात कर चुके थे अपने एक प्रीवियस वीडियो में कि जो सन है, सन को हम 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, जैसे ये सन है, तो ये सन है, अगर हम सन को ऐसे निकालेंगे 20 से, तो ये हम इतना पार्ट निकालेंगे। जी हाँ, इतना पार्ट हम निकाले हैं। तो जो इतना पार्ट हम निकालेंगे, तो इसी में ये एक पार्ट है कोर, एक पार्ट है रेडिएटिव जोन, एक पार्ट है कन्वेंशन जोन, RC। इसे बोलते हैं कोर, इसे बोलते हैं रेडिएटिव जोन विकिरण मंडल, इसे बोलते हैं कन्वेंशन अर्थात संवहन मंडल। तो ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। ये कोर है, ये रेडिएटिव जोन है, ये कन्वेंशन जोन है। इसे बोलते हैं विकिरण मंडल, इसे बोलते हैं संवहन मंडल। ठीक है, ये जो कोर है, कोर में ही जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। हम ये पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन की मात्रा 75% होती है। जो हीलियम होती है, हीलियम की मात्रा 24% होती है। ये कोर है, सन का जो कोर है, इस बात करें इसकी तापमान की, तो इसका तापमान है 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर है। बात करें तापमान की, जो कोर है, कोर का तापमान है 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, अब बात करें रेडिएटिव जोन अर्थात विकिरण मंडल की, तो ये यहीं पे एक्स किरणें, वाई किरणें अर्थात फोटान किरणें निकलती हैं। फोटान किरणें से ही सन का प्रकाश है। आप सन देखते हैं, सन में जो लाइट होती है, वो लाइट कहाँ से बनती है? ये यहीं फोटान किरणें से ही निकलती हैं। बात करें कन्वेंशन जोन की अर्थात संवहन मंडल की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ये सेल ही है। तो ये जो सेल है, ये मतलब बाहरी परत में जो भी संवहन मंडल है, कन्वेंशन जोन है, इसी में ही हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। अब सेम इसी को हम यहाँ बनाएंगे उसी तरीके से। ये कोर है, ये रेडिएटिव जोन है, ये कन्वेंशन जोन है। ये कन्वेंशन जोन में ही हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। इसी हाइड्रोजन सेल से ही क्या होता है, जो एनर्जी होती है, जो यहाँ पे बनती है, यहाँ पे जनरेट होती है एनर्जी, गर्म हीट जो है एनर्जी, जो हमने बात कर चुके हैं कि तारे बनते कैसे हैं। तो उसमें हमने देखा है कि कोई भी तारा हो, कोई भी स्टार हो, तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का हीलियम में संलयन होता है। जो उसमें हाइड्रोजन गैस का हीलियम में संलयन होता है, तो उसी में ही ईंधन रूप में काम में प्लाज्मा होता है। वही ही बना है। ठीक है, तो यह जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो रहा है कोर में, फिर धीरे धीरे यही जो एनर्जी बन रही है, ये एनर्जी ज़्यादा होती है तो बाहर निकलती है। ये जो हाइड्रोजन के सेल बने हैं, इसी सेल से ही एनर्जी बाहर निकलती है। तो जो एनर्जी बाहर निकलती है, इसे बोलते हैं सौर ज्वाला। इसे बोलते हैं सौर ज्वाला अर्थात सोलर फ्लेम बोलते हैं। इसका जो तापमान होता है, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें से ये देखिए, इसकी जो एनर्जी होती है बहुत स्पीड में होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसका तापमान भी 6000 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसमें से कुछ एनर्जी मतलब ऐसे होती हैं, कुछ ऐसे होती हैं कि जिसमें मतलब कि हीट कम होती है, और उसमें जब हीट कम रहेगी तो उसमें एनर्जी भी कम रहेगी। तो कुछ जो यहीं से कुछ तो बाहर निकल आती हैं, है ना। जो कुछ होती हैं कि वो यहीं से लौट जाती हैं, यहीं को अपनी मतलब कि जो सेल बनी है, सेल को ही खींच लेती है। इसमें उतनी पावर नहीं है कि वो भी आगे जा पाए, है ना। तो जो वापस मुड़ जाती है, इसे बोलते हैं सौर कलंक अर्थात सोलर या सन स्पॉट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो सौर ज्वाला क्या होता है हम देख चुके हैं। फिर होता है क्या, सौर कलंक क्या होता है हम देख चुके हैं। ठीक है, जो सौर कलंक है, इसका तापमान होता है 1500 डिग्री टेम्परेचर। सौर कलंक का जो तापमान है 1500 डिग्री टेम्परेचर है, और जो सौर ज्वाला है, इसका तापमान 6000 डिग्री टेम्परेचर है ना। इसमें एनर्जी कम होती है, हम बात कर चुके हैं। एनर्जी कम होने के परिणाम स्वरूप ही ये वापस फिर से उसी में चला जाता है। बात करें सौर ज्वाला की, ये जो इसका तापमान है 6000 डिग्री टेम्परेचर है। अब ये जो आगे आता है, आगे बढ़ता है ना। तो बात करेंगे, देखो यहाँ पे जो सन है, फिर उसके बाद बुध है, शुक्र है। तो बुध शुक्र से हमसे मतलब तो बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, है ना। बात करेंगे पृथ्वी को इसके बारे में लेकर के, तो ये जो पृथ्वी है ना, अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो जैसे पृथ्वी हमारी गोलाकार है ऐसे कहा जाता है ना, लेकिन गोलाकार है नहीं, है। तो जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ पोल है, नीचे देखेंगे तो साउथ पोल है।
मतलब पृथ्वी में बहुत सारे कह सकते हैं कि जो वायु की परतें पाई जाती हैं, 5 परतें पाई जाती हैं वायुमंडल की। इसीलिए मतलब कि जैसे ऊपर से मतलब कि उल्का गिरता है या कोई उल्का पिंड गिरता है ना, तो ये जो वायुमंडल की जो परतें हैं बहुत मोटी मोटी परतें हैं, एक एक परतें 100-100 200-200 किलोमीटर बड़ी हैं, मोटी हैं, है ना। तो उसी में रगड़ खा के वो पत्थर जल जाते हैं, इसलिए वो पत्थर यहाँ पे नहीं गिर पाते हैं। बहुत सारे उल्का पिंड ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, मतलब कि उसमें रगड़ खाने के बाद भी कम तो छोटे हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो गिरते हैं, ऐसा देखा गया है। ये बात करेंगे यहाँ पे बहुत सारी, ये जो आपको 5 लाइन दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5, है ना, यही वायुमंडल की परतें हैं। ये परतें लगभग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर इस तरीके से इतनी मोटी मोटी परतें हैं। ये जो सोलर ज्वाला है, इसका जो तापमान हमने बात किया 6000 डिग्री टेम्परेचर है, ये ऐसे आता है इधर से, है ना। तो जो कुछ ऊपर से निकल जाता है पृथ्वी के और कुछ नीचे से निकल जाता है। पृथ्वी के बीच से नहीं जा पाने का कारण हम ये देख चुके हैं कि जो पृथ्वी पे वायुमंडल की परतें हैं, है ना, उसी के कारण ही इसको डाइवर्जन कर देती हैं, इसमें नहीं एंटर नहीं इसमें नहीं आ पाती हैं, ये ऊपर नीचे से बगल से निकल जाती हैं। तो ये जो ऊपर से जाती है, नॉर्थ पोल से जाती है, इन्हें हम बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। जो ऊपर से जाती हैं, नॉर्थ पोल से जाती है, इन्हें हम बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। और जो दक्षिण से जाती हैं, साउथ पोल से जाती हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, है ना। तो ये जो इसमें जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो जाती हैं, ये जो सौर ज्वाला सोलर फ्लेम ये जो जाती हैं, तो इनमें एक चीज़ और देखा गया है। तो यहाँ पे ये जो वायुमंडल से ये जहाँ टकराती हैं तो इसमें एक आवाज़ उत्पन्न होती है, आवाज़ और एक प्रकाश उत्पन्न होता है। जिसे आवाज़ होती है उसी आवाज़ को हम बोलते हैं व्हिसलर। ये यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना, और एनडीए के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था कि जो नॉर्थ पोल अर्थात साउथ पोल में जो आवाज़ उत्पन्न होती है, मतलब सोलर फ्लेम द्वारा, उस आवाज़ को क्या बोला जाता है, तो उसी आवाज़ को व्हिसलर बोला जाता है ना। तो और जो लाइट प्रकाश, मतलब कि जो लाइट उत्पन्न होती है, जो ऊपर देखेंगे नॉर्थ पोल में अर्थात साउथ पोल में तो मतलब बहुत ज़्यादा मानव रहते नहीं हैं। बात करें नॉर्थ पोल में आप देखेंगे कि नॉर्वे है, ग्रीनलैंड में भी बहुत लोग रहते नहीं, लेकिन नॉर्वे में आप देख सकते हैं कि मैप में देख पा रहे होंगे जैसे इस वक्त नॉर्वे में के लोग, मतलब वहाँ पे एक जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो गांव है, वहाँ पे उस गांव से ये जो मतलब कि लाइट है, रंगीन लाइट है, इसे हम बोलते हैं अरोरा प्रकाश। ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ से उस लाइट को देखा जा सकता है, आवाज़ को भी सुना जा सकता है और लाइट को भी देखा जा सकता है ना। तो ये हम बात कर चुके हैं, ये हमारी इतना हम बात कर चुके हैं, है ना। अब बात करें ये तो सन का मतलब कि अंदर का हो गया। अब बात करें सन की बाहर की, तो हम बात कर चुके हैं कोर की, रेडिएटिव जोन की, कन्वेंशन जोन की। अभी जो ये परत है, इस परत को हम बोलते हैं फोटोस्फीयर मतलब प्रकाश मंडल। इसका जो तापमान होता है, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर इसके ऊपर होता है क्रोमोस्फीयर, इसे बोलते हैं वर्णमंडल, इसका तापमान होता है 32000 डिग्री टेम्परेचर। फिर इसके ऊपर होता है कोरोना अर्थात क्रीट या मुकुट, ये मुकुट टाइप का होता है, इसे हम देख नहीं पाते हैं, ये जब सूर्य ग्रहण लगता है तब हम इसे देख पाते हैं। और इसका तापमान होता है 27 लाख डिग्री टेम्परेचर। तो ये सन है, सन के बारे में हम ये जान चुके हैं, सन के बारे में इतना ही जानना है हमें। अब हम फिर से एक बार समराइज़ करते हैं कि इस वीडियो में हम देखें क्या क्या है। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं सन को। सन ये मतलब सोलर सिस्टम को हमने देखा, सोलर सिस्टम में बीच में सन है, केंद्र में सन है, सन को ही जनक तारा बोलते हैं, है ना। और सन को बात करें तो ये हम देख चुके हैं, अंदर कोर है, फिर रेडिएटिव जोन है जिसे हम विकिरण मंडल बोलते हैं, फिर कन्वेंशन जोन है जिसे हम संवहन मंडल बोलते हैं। कोर में ही हाइड्रोजन हीलियम का संलयन होता है, इसी में कोर का जो तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर है। फिर उसके बाद हम देख चुके हैं रेडिएटिव जोन अर्थात विकिरण मंडल में यहीं से ही एक्स किरण, वाई किरण, फोटॉन किरण निकलती हैं। जो भी आप लाइट देखेंगे सन का प्रकाश देखेंगे, ये फोटॉन किरण से ही आता है। बात करें कन्वेंशन जोन की, कन्वेंशन जोन में बहुत सारे हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं, इसी से ये हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं, इसी सेल से ही सोलर ज्वाला अर्थात सोलर स्पॉट निकलते हैं। ये इनका जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और इसी से ही कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी कम होती है, वो वापस उसी में फिर से लौट जाते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं सौर कलंक अर्थात सन स्पॉट अर्थात सोलर स्पॉट बोलते हैं। इसमें इसका तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। इसमें एनर्जी कम होने के कारण ही ये उल्टा फिर से उसी में वापस हो जाती है। और ये जो सोलर ज्वाला है,
सौर ज्वाला है या सोलर फ्लेम है, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत दूर तक सफ़र तय करता है, अर्थात ये पृथ्वी तक आ जाता है। सन से निकलने के बावजूद ये पृथ्वी तक आ जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर से नॉर्थ पोल अर्थात साउथ पोल से ही जाता है। तो ये जब दोनों जगह से जाता है तो इसमें एक आवाज़ आती है और एक लाइट आती है ना। तो जो आवाज़ आती है उसे हम बोलते हैं व्हिstler, रगड़ खाती है। पृथ्वी पे ना आने का कारण ये ऐसे ऐसे आती है, लेकिन ये डाइवर्जन हो जाती है। डाइवर्जन होने का कारण है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में हमारी वायुमंडल में बहुत सारी मतलब की परतें पाई जाती हैं। मतलब कि वायुमंडल की बहुत सारी मोटी मोटी परतें, अर्थात 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की संवहन मंडल, तापमान मंडल है ना, बहुत सारी। अभी हम सब जियोग्राफिक नेक्स्ट बढ़ते चले जाएंगे तो उसको हम भी बारी बारी पढ़ेंगे, है ना। तो यही जो वायुमंडल की परतें पाई जाती हैं वही परतें इनको डाइवर्जन कर देती हैं। जब परतें डाइवर्जन कर देती हैं तो ऊपर जो नॉर्थ पोल है इसे बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस, और जो नीचे साउथ में है, साउथ पोल में है, इसे बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ठीक है। और जो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि जो ये रगड़ खाता है, इसमें से एक आवाज़ जिसे हम व्हिstler बोलते हैं, और एक होती है जो लाइट देखी जाती है उसे रंगीन प्रकाश या अरोरा प्रकाश बोलते हैं। ठीक है। और फिर हम यहाँ फिर इसको देखेंगे। ये कोर है, कोर के बारे में देख चुके हैं, रेडिएटिव जोन, कन्वेंशन जोन। फिर उसके बाद एक परत पाई जाती है, इसे बोलते हैं फोटोस्फीयर, जिसका तापमान है 600 डिग्री टेम्परेचर, 6000 डिग्री टेम्परेचर। फिर उसके बाद है क्रोमोस्फीयर, जिसका तापमान है 32,000 डिग्री टेम्परेचर। फिर उसके बाद है कोरोना, किरीट अर्थात इसे मुकुट बोलते हैं, इसका तापमान है 27 लाख डिग्री टेम्परेचर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगली कड़ी के साथ, सौरमंडल के परिवार अर्थात सौरमंडल के सदस्यों के परिवार के सदस्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।